जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। हम 11 लेसन पढ़ चुके हैं, आज 12वें लेसन की बारी है। 11 लेसन में हमने 9 ग्रह के बारे में, 12 भाव के बारे में, 12 राशियों के बारे में अध्ययन किया है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आज हम 12वें लेसन के बारे में बात करेंगे और कुंडली अध्ययन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लगन और लग्नेश, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझें कि लगन क्या होती है। आपके जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर, आपके जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित हो रही थी वो आपकी लगन है। आई रिपीट, आपके जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित हो रही थी वो लगन है। मान लीजिए पूर्वी क्षितिज पर उस समय मकर राशि उदित हो रही थी, तो आपका लगन हो गया मकर। मान लीजिए आपके जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर राशि उदित हो रही थी मेष, तो आपका लगन हो गया मेष। और इसका जो स्वामी होता है वो लग्नेश कहलाता है। जैसे मेष लगन का स्वामी मंगल है, तो मंगल लग्नेश। मकर लगन का स्वामी शनि है, तो शनि लग्नेश है। इसे एक कुंडली के द्वारा मैं दिखाता हूँ अभी आपको। इस कुंडली को देखिए, इसमें लय लिखा हुआ है जहाँ पर, और 6 नंबर नीचे लिखा हुआ है, ये आपका लग्नेश है, सॉरी लगन है। 6 नंबर राशि कौन सी होती है? कन्या। तो कन्या आपका लगन है। यहाँ कोई भी राशि लिखी हुई हो सकती है, ज़रूरी नहीं 6 ही लिखा हुआ है, 9 भी लिखा हुआ हो सकता है, 3 भी लिखा हुआ हो सकता है। 6 की जगह मान लीजिए 3 लिखा हुआ है, तो 3 नंबर की राशि होती है मिथुन, तो मिथुन आपकी लगन बन जाएगी। 12 नंबर लिखा हुआ है लय के नीचे, तो आपकी मीन राशि मीन लगन बन जाएगी। और अब 6 नंबर राशि लिखी हुई है कन्या। कन्या का स्वामी कौन होता है? मैंने आपको बताया था, कन्या का स्वामी बुध होता है, तो बुध क्या हो गया? लग्नेश हो गया। मान लीजिए 2 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 नंबर वृषभ का होता है, तो वृषभ लगन हो गई आपकी। जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ होगा वो आपकी लगन बन जाएगी। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी कि लगन क्या होता है और लग्नेश क्या होता है। फिर भी एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। आपके जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उत्पन्न हो रही थी या उदित हो रही थी वो लगन कहलाती है, और उसका स्वामी जो होता है वो लग्नेश कहलाता है। ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है कुंडली अध्ययन में। लगन आपको क्या बताती है? लगन आपको बताती है कि आपका शारीरिक गठन कैसा होगा, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, आप कि आँख नाक कान कैसे होंगे, आपका नैन नक्श कैसे होंगे, आपकी विचारधारा क्या होगी, आपके विचार क्या होंगे, आपकी ओपिनियन क्या होगी, ये सब कौन बताएगा? लगन बताएगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो भी आपको प्राप्त होगा वो आपको ही प्राप्त होगा, यानी लगन को प्राप्त होगा। और लगन का बलि होना ज़रूरी है। अगर लगन ही बलि नहीं हुआ तो जीवन में आपके जितनी भी घटनाएं घटित होंगी उसका ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर नहीं रहेगा, यानी कि वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होंगे। भले ही बाकी ग्रह कितने ही अच्छे क्यों ना बैठे हों आपकी कुंडली में, यदि लगन ही कमज़ोर है तो आपको उसके फल प्राप्त नहीं होंगे। चाहे आपका शुक्र उच्च का बैठा हुआ हो,
लेकिन संपत्ति आपको प्राप्त नहीं होगी उतनी जितनी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी लगन क्या हो गई, कमज़ोर हो गई। अब ये लगन कमज़ोर कैसे होती है? मान लीजिए लगन में शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं, या लगन की डिग्री कम है, 2 डिग्री की लगन है, 3 डिग्री की लगन है, 1 डिग्री की लगन है, या 29-30 डिग्री की लगन है, या तो लगन बहुत वीक है या लगन बहुत वृद्ध है। दोनों ही स्थितियों में आपको उसके फल प्राप्त नहीं होंगे। इसी प्रकार लग्नेश हमें क्या बताता है? लग्नेश हमें ये बताता है कि जीवन में आपका जो इंटरेस्ट है, आपके जो प्रवृत्ति है, वो किस क्षेत्र में होगी। मान लीजिए लगन का स्वामी है बुध, यानी लग्नेश है बुध, और बुध चौथे भाव में बैठा हुआ है। चौथे भाव में बैठ के बुध आपको बुद्धि देगा, आपकी माता जो होगी वो बुद्धिमान होगी, आप बुद्धि के बल पे प्रॉपर्टी प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार लग्नेश जहाँ बैठता है वो उस भाव के कारकत्व, उस राशि के कारकत्व आपको जीवन भर प्राप्त होते हैं, या आपका इंटरेस्ट जीवन भर उस क्षेत्र में बना रहता है। तो 2 बातें हो गई, लगन और लग्नेश। लग्नेश जहाँ एक तरफ आपके शारीरिक गठन को बताता है, आपकी स्वभाव को बताता है, आपके विचार को बताता है, यहाँ भी हमें ये देखना होगा कि लगन में और कौन बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह उसको देख रहा है। ये धीरे धीरे आपको बात समझ आएंगी, मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं लगन और लग्नेश को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि लगन क्या होता है और लग्नेश क्या होता है। तो पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उत्पन्न हो रही थी या उदित हो रही थी वो आपका लगन है। मान लीजिए आपका 3 नंबर का लगन है मिथुन। मिथुन कैसा लगन है? मैंने बताया था आपको, मिथुन राशि जो है वो द्विस्वभाव राशि है, दिखावा पसंद करती है। तो ये मिथुन लगन का जो व्यक्ति होगा वो अपने जीवन में दिखावा पसंद करेगा, दुनिया की लोगों की मदद करना पसंद करता है, लेकिन ये भी चाहता है कि लोग उसको अप्रिशिएट करें, इसलिए वो दिखावा भी पसंद करता है। तो ये कारकत्व उसके जीवन में रहेंगे क्योंकि उसकी वो लगन है। इसी प्रकार यदि लगन मकर है तो मकर लगन के लिए मैंने आपको बताया था, मकर राशि वाले जो लोग होते हैं वर्कहोलिक होते हैं, कार्य करते हैं, बिना सोचे समझे कार्य करते रहते हैं, ईमानदार होते हैं अपने प्रति, जिसके भी साथ रहते हैं उसके साथ पूरी वफादारी करते हैं और बिना कुछ सोचे समझे काम पे लगे रहते हैं। अब जिस व्यक्ति की मकर लगन होगी उसमें ये गुण पाए जाएंगे, ठीक है। अब लग्नेश की बात और कर लेते हैं थोड़ी सी। मान लीजिए लग्नेश दूसरे भाव में बैठा हुआ है। दूसरा भाव आर्थिक स्थिति को बताता है, कुटुंब को बताता है, वाणी को बताता है। तो आपका इंटरेस्ट जो होगा वो अपने कुटुंब के प्रति जीवन भर बना रहेगा। आपकी वाणी मधुर होगी क्योंकि लग्नेश खुद वहाँ आके बैठ गया। आप अच्छा भोजन खाना पसंद करेंगे। इस प्रकार लगन शारीरिक संगठन, विचार, ओपिनियन आदि को बताता है। तो लग्नेश आपके जीवन में आपका इंटरेस्ट कहाँ कहाँ होगा उस बात को बताता है। आई होप कि मुझे मेरे द्वारा बताए गए बातें आपको समझ आई होंगी। यदि नहीं आई तो आप दोबारा इसको रिकॉर्ड करके
वीडियो को वापस देखें, फिर समझें, नहीं आए तो मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। जय माता दी।